Jai Hind guys, welcome to Online Ventures by Exampur and I am Nitin Mishra, your English educator. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Do let me know in the chat box. Chat box में मुझे बता दें कि आप सभी कैसे हैं. आप सभी की कमेंट्स यहाँ पर आती रहे, ये बहुत ज़रूरी है. एंड गाइज, आपको आज की क्लास को सबसे पहले समझना होगा. आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो जैसे ही आप क्लास से जुड़े, सबसे पहले शेयर कर दो गाइज, शेयर कर दो एंड डू शेयर द वीडियो, लाइक कर देना. एक बहुत ही अच्छी कोट से आज की क्लास को शुरू करेंगे. एंड आप सभी यहां पर देख सकते हैं, कह रहा है कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है. आई मीन द केस कि आपको कामयाबी मिले ना मिले, ये उतना ज्यादा मुद्दा या डिस्कशन का एजेंडा नहीं है. कामयाबी मुझे मिले ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये बहुत गलत बात है. उम्मीद है आप आज के इस कोट से समझ पाए होंगे कि आखिर क्या मैसेज यहां पर दिया जा रहा है. गाइस, रिजल्ट कैसा भी हो, एग्जाम कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितना ही कम दिन क्यों ना बचा हो, आप सभी को मेहनत करनी होगी, आप सभी को लगकर मेहनत करनी होगी. एंड अगर आप मेहनत ना करें, ये बहुत ही मुझे लगता है निगेटिव एस्पेक्ट होगा लाइफ का. सो आई एक्सपेक्ट कि क्लास शुरू होने से पहले हम इस बात को यहाँ पर आई गेस कंफर्म करते हैं कि हम सभी जुनून से डिटरमाइंड होकर मेहनत करेंगे. एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज का सेशन आपके वोकैबुलरी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है. एंड गाइस, सबसे पहला जो आज वर्ड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डीके. डीके आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. आप सभी जानते हैं डीके का मतलब क्या होता है. डीके को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल 4 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहला, आप सभी जानते हैं डीके का इस्तेमाल होता है डिक्लाइन के सेंस में. डिक्लाइन मतलब किसी चीज का डिक्लाइन होना, रॉट होना. और अगर इसके यूसेज की बात करेंगे तो अलग अलग वर्ड्स आप यहां पर दे पाएंगे, जैसे डीजेनरेशन ऑफ समथिंग, डिकेडेंस ऑफ समथिंग, फेडिंग, फेलिंग और डीजेनरेसी. इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैरियोसिटी या फिर पुट्रिडिटी. यहां पर और भी वर्ड्स हैं, जैसे किसी को लेसन करना, वेन करना, डिसइंटीग्रेट करना, डीजनरेट करना. और इसी प्रकार से और भी वर्ड हो जाएंगे, जैसे कि अगर आप यहां पर देखें डीकंपोज या फेस्टर. ये तो थे सिनोनिम्स. अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहला एंटोनिम है एक्सपैंड करना. एक और एंटोनिम दिया हुआ है फ्लोरिश करना. एक और एंटोनिम यहां पर दिया हुआ है ग्रोथ. तो आप इस प्रकार से समझ पाएंगे कि आखिर डीके वर्ड का क्या बेसिक इस्तेमाल आप अपने सेंटेंसेस में देख सकते हैं. दोस्तों, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें. आपको मैंने आज इस क्लास में क्वेश्चन पूछा हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है अर्ली मेडिवल पीरियड was not a combination of urban and rural civilization. It was not a period of urban decay as claimed by some. आपको बताना है कि कौन सा शब्द यहां पर बेस्ट एक्सप्रेसिव होगा. आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है फॉर द वर्ड डीके. डीके के लिए एक सही वोकैबुलरी आपको आइडेंटिफाई करनी है. चूज वाइजली एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप सभी क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा. टेक योर टाइम गाइस और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. ये बहुत ही शानदार शब्द है. अगर हम बात करें डीके की, तो डीके का बेसिक अगर हम मीनिंग की बात करते हैं और खासकर सेंटेंस में किस प्रकार का प्रयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहां पर डीके का मतलब है आई गेस कहीं ना कहीं was not a period of survival as claimed by some. और इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाइवल. ओके गाइस, बहुत सिंपल है, इजी है. आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं. चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे चलते हैं. अगला वर्ड हमसे पूछा गया है. लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट वर्ड इज. द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लुएंट. फ्लुएंट किसे कहते हैं?
आपने स्पीकिंग में भी देखा होगा, फ्लुएंट का मतलब होता है जो बहुत ही आसानी से बेहतरीन तरीके से बोल सके, यानी एबल टू स्पीक इजीली या एफर्टलेसली, जिसे बोलने में परेशानी ना होती हो। क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं? आर्टिकुलेट सिनोनिम हो सकता है, क्लियर सिनोनिम हो सकता है, इजी सिनोनिम हो सकता है, रेडी सिनोनिम हो सकता है, फ्लो या फ्लोइंग सिनोनिम हो सकता है, स्मूथ सिनोनिम हो सकता है। इसके साथ ही नेचुरल, वेल वर्स्ड, ग्लिब, फेसाइल, वॉल्यूबल, स्मूथ स्पोकन और एफर्टलेस इसके लिए आपका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात अगर करते हैं, इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट या टंग टाइड इसके लिए एंटोनिम हो जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था, ही स्पीक्स एलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स, यानी वो बहुत ही एलोक्वेंटली बोल सकता है और पुल क्राउड्स और भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। आपको बताना इनमें से कौन सा शब्द बेस्ट एक्सप्रेसिव है। आप देख पाएंगे वो बहुत ही आराम से इजीली, यानी इसके लिए वो बहुत ही स्मूथ और इजी टास्क है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंफ्यूजिंगली। ओके गाइज, मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको एंटोनिम्स आइडेंटिफाई करने हैं, यहां पर आपको एंटोनिम्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड कंफ्यूजिंगली क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसका एंटोनिम हो जाएगा एलोक्वेंटली का मतलब होता है, एलोक्वेंटली का मतलब होता है फ्लुएंटली, परंतु फ्लुएंटली तब आंसर होगा जब आपसे सिनोनिम पूछा जाए। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है एंटोनिम, तो एंटोनिम के तौर पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंगली। लेकिन जो वर्ड है एलोक्वेंटली, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम हो सकता है फ्लुएंटली। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप इन शब्दों के अर्थ को यहां पर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंफ्यूजिंगली, जो कि एक सही आंसर है फॉर दी एंटोनिम। आपको एंटोनिम आइडेंटिफाई करने हैं, आप इस बात को यहां पर ध्यान से रखिएगा। सिनोनिम अगर पूछता, मान लो कह देता कि राइट द सिमिलर इन मीनिंग, तो आप क्या आंसर करते? फ्लुएंटली। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया इज द नेक्स्ट वर्ड। आपको बताना है इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले देखिए इनर्शिया का जो मीनिंग है, दैट इज डेडनेस। डेडनेस मतलब जिसमें कोई भी एनर्जी ना हो, यानी एनर्जी लेस, यानी फैटिग्यूड, यानी अगर आप ध्यान से देखें अनरिस्पॉन्सिवनेस, तो आप इन सभी को इनर्शिया कह सकते हैं। जैसे लेसिट्यूड, जैसे लैंगुअर, जैसे लिस्टलेसनेस, ओके, एंड इंडोलेंस। क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लाइवलीनेस, इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्रायो, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्टिविटी। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एवरीवन हैज टू फाइट द इनर्शिया इन द सिस्टम। एवरीवन हैज टू फाइट द इनर्शिया इन द सिस्टम। आपको दोबारा से क्या बताना है? आपको दोबारा से बताना है कि जो शब्द यहां पे इस्तेमाल किया है इनर्शिया, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? आपको बताना है इसका एंटोनिम्स क्या होगा। चूज वाइजली, आप बताएं इनमें से आपको क्या लगता है करेक्ट एंटोनिम्स क्या होना चाहिए। प्लीज गाइस जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिविटी। ये एक बहुत ही सिंपल सा आई गेस क्वेश्चन था। आपने देखा कि एवरीवन हैज टू फाइट द इनर्शिया। इनर्शिया मतलब निष्क्रियता या जड़त्व, तो हर व्यक्ति को निष्क्रियता या जड़त्व से लड़ना पड़ता है, एंड दैट इज हाउ एक्टिविटी इसके लिए एंटोनिम हो जाएगी। और ऑब्वियसली अगर आप यहां पर बाकी शब्दों को देखें, स्लगिशनेस, स्लगिशनेस का मतलब होता है ऑब्वियसली आई गेस आलस सा, आलसी सा, इंडोलेंस आलस, टॉर्पिड यानी अगेन आलस। तो जो करेक्ट वर्ड है, जो एंटोनिम बैठेगा इनर्शिया का, दैट विल बी एक्टिविटी। इनर्शिया का मतलब होता है बेसिक निष्क्रियता,
और इसका जो एंटोनिम होगा विल बी एक्टिविटी। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है बेस्टो। अगला क्वेश्चन है बेस्टो। बेस्टो का क्या मतलब होता है? बेस्टो का मतलब होता है आई गेस सबसे पहले अलॉट, किसी चीज को कोई चीज अलॉट करना, या हिंदी अर्थ होता है इसका प्रदान करना। बेस्टो करने का मतलब है प्रदान करना, जैसे इंटरेस्ट करना, किसी को इंडो करना, या फिर इम्पार्ट करना। इन सभी चीजों को आप क्या कहते हैं? बेस्टो करना। मतलब ऑनर विथ, किसी को कोई सम्मान प्रदान किया गया, अपोर्शन किया गया, तो ये इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो देना अगर सिनोनिम है तो वापस लेना क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। यानी प्रोक्योर करना, अटेन करना, अक्वायर करना, कम बाय करना, ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आते हैं आगे के क्वेश्चन के सीरीज में, और आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया बेस्टो के लिए, और आपको बताना है बेस्टो का यहाँ पे क्या हो सकता है करेक्ट एंटोनिम। आपको बेस्टो का करेक्ट एंटोनिम यहाँ पर बताना है। बेस्टो का आपको एंटोनिम बताना है, और ये एंटोनिम आपको बताना है इन सभी चीजों में से चुनकर। Tell me what according to you the correct answer for the question is. The highest award was given upon her for her Yemen service. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर एज एन एंटोनिम? एंटोनिम आपको बताना है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं what will be the correct antonym for this. Obviously आप सभी जानते हैं कि कह रहा है कि the highest award was bestowed upon her for Yemen service। तो यहां पर अगर आप अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन यहां पे क्या क्या दिया है? कॉन्फर्ड दिया है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, साथ ही विड्रॉन, इम्पार्टेड या इम्बाइब्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन से। इम्बाइब्ड का मतलब होता है किसी चीज को आपस में कनेक्ट कर लेना, आत्मसात कर लेना, मन में धारण करना। इम्पार्ट आप जानते हैं, इसके अलावा विड्रॉ करना आप जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फर्ड। द हाईएस्ट अवार्ड वाज बेस्टोड मतलब प्रदान किया गया, कॉन्फर्ड कर लेना उसके लिए एंटोनिम हो जाएगा। ओके गाइज, आई एक्सपेक्ट एंड होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। एंड इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत इजी है अगर आप इसे समझना चाहते हैं या इसे आप जानना चाह रहे हैं तो। फिलहाल गाइज आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ओके चलो, थैंक यू। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनकरेजिंग, और आपको बताना है करेक्ट मीनिंग क्या है इस वर्ड की। इनकरेजिंग का मतलब होता है डिसहार्टेनिंग या अनप्रोपिशियस या डिस्पिरिटिंग, और ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? प्रोपिटिशियस, ऑस्पिशियस, हर्टेनिंग, वूविंग, फेवरेबल, चीयरफुल, इसके लिए क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है wooing everyone over an issue for support will not serve much purpose. Wooing everyone over an issue for support will not serve much purpose. आपको बताना है wooing का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं what according to you the correct answer for the question will be. ओके चलो, ओके चलो देखो, बहुत सिंपल सा है। यहां पर आपसे कहा गया वूइंग एवरीवन ओवर एन इशू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच पर्पस, यानी डिस्करेजिंग। वूइंग का मतलब होता है समर्थन मानना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत सिंपली एंटोनिम हो जाएगा
डिस्करेज करना। तो वूविंग का बेसिक मीनिंग है समर्थन मांगना। एंड एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेजिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनकरेजिंग, परस्यूएडिंग एंड परस्यूइंग। सो करेक्ट आंसर है एंटोनिम के रूप में वूविंग। गाइज आप सभी यहाँ पे जानते हैं, आपको यहाँ पर अभी तक एंटोनिम्स बताने थे एंड आपने यहाँ पर एंटोनिम्स बताया। अब आपको क्या करना है? आपको अब सिनोनिम्स बताने, याद रखना आपको अब सिनोनिम्स बताना। अभी तक आप एंटोनिम्स बता रहे थे, आपको अब सिनोनिम्स बताने हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है सिनोनिम्स के लिए ऑब्नॉक्शियस। क्या होता है ऑब्नॉक्शियस? ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है डिसलाइकेबल, हेटेबल, एक्सक्रेबल या इनसफरेबल। और इसके लिए एंटोनिम्स हो जाएंगे एमिएबल, कॉग्निजियल या लाइकलेबल। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था सिनोनिम्स के रूप में वो ये था, आपको बताना था कि करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्नॉक्शियस क्या हो जाएगा। करेक्ट वर्ड ऑफ द ऑब्नॉक्शियस सिनोनिम क्या हो पाएगा। अब आपको क्या बताना है? अब आपको सिनोनिम्स बताने हैं। जल्दी से सिनोनिम्स बताएं। ऑब्नॉक्शियस का बेसिक मतलब है जो चीजें लाइकेबल ना हो। ओके, जो चीज लाइकेबल नहीं होगी वो कैसी होगी? डिसगस्टिंग होगी। और इस तरीके से सिनोनिम हो जाएगा डिसगस्टिंग। इस तरीके से सिनोनिम हो जाएगा डिसगस्टिंग। ऑब्नॉक्शियस जिसका मतलब है अप्रिय, करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा डिसगस्टिंग। इसके अलावा अगर आप अपने बाकी वर्ड को देखिए, फिल्दी मतलब गंदा, अपवित्र, मलिन, पूर्ण। एरोगेंट आप जानते हैं, डिप्रेस या डिप्रेसिंग भी आप जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसगस्टिंग, जो कि सिनोनिम होगा ऑब्नॉक्शियस का। एक और सिनोनिम आपको यहां पर एग्जाम में पूछा गया था, कॉन्वेनेंट। कॉन्वेनेंट का मतलब क्या है? प्रॉमिस। कॉन्वेनेंट का मतलब क्या है? डीड यानी कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज, बार्गेन या कॉन्वेंशन या बॉन्ड, प्रॉमिस, अग्रीमेंट, जो भी आप कहना चाहें। परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्वेनेंट का, बेसिकली वो क्वेश्चन ये था, आपको 4 ऑप्शन दिए थे और आपको बताना था कॉन्वेनेंट का सिनोनिम क्या होगा। कॉन्वेनेंट का सिनोनिम आपको बताना था एंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। जल्दी से मुझे बताएं क्या लगता है कॉन्वेनेंट का सिनोनिम क्या होगा। इजीली मुझे लगता है आप कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, दैट इज डेफरेंस। ये वर्ड है डेफरेंस, ये वर्ड है डेफरेंस। एक और वर्ड होता है डिफरेंस, आप दोनों की स्पेलिंग में अंतर पाएंगे। डेफरेंस इज DEFER एंड डिफरेंस इज DIFFER। ओके, तो वो डीफर से बनता है, ये डेफरेंस है। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, डेफरेंस का मतलब होता है ओबीडियंस, डेफरेंस का मतलब होता है थॉटफुलनेस, वेनरेशन, सिविलिटी, पोलाइटनेस, रेवरेंस और होमेज आप कह सकते हैं। साथ ही आप इसे सबमिशन कह सकते हैं, इसको आप आई गेस कैपिचुलेशन कह सकते हैं, ओबीडियंस कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे तो नॉन ऑब्जर्वेंस, नॉन कैम्प्लियंस इसके लिए एंटोनिम हो जाएगा। इम्पोलाइटनेस और इनसिविलिटीज के लिए एंटोनिम हो जाएगा। अब आते हैं परीक्षा के प्रश्नों की तरफ। परीक्षा में आपसे पूछा गया था डेफरेंस का सिनोनिम। मैं फिर से बता दूं, आपसे पूछा गया था डेफरेंस का सिनोनिम्स और आपको बताना है डेफरेंस का सही सिनोनिम क्या होगा। ऑब्वियसली इसे देखकर कोई भी बता देगा, डेफरेंस का सिनोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट। एंटोनिम पूछता तो हमारे पास एंटोनिम था इनडिफरेंस, लेकिन नहीं, नॉट इनडिफरेंस, सिनोनिम पूछा है। डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, और इसके लिए क्या हो जाएगा? सही सिनोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट करना। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, द पीपल एट द कोर्ट शोड डेफरेंस ऑन अराइवल ऑफ द जज। जब जज आया तो उन लोगों ने उसके सम्मान में खड़ा हुआ और डेफरेंस शो किया, मतलब सम्मान प्रदर्शित किया, सम्मान दिखाया। डेफरेंस का सिनोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट। अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या होता है? ध्यान से सुने। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को निरस्त कर देना, यानी किसी चीज को नलीफाई कर देना, यानी उसकी जो वैलिडिटी है उसे खत्म कर देना।
अगर आपने किसी चीज को नलीफाई कर दिया, अनुल कर दिया, निरस्त कर दिया, तो इसे एब्रोगेट करना कहते हैं। जैसे किसी को इनवैलिडेट कर देना, किसी चीज को डिक्लेयर नल कह देना कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। काउंटरमैंड, डिस्क्लेम या ऑबिविएट करना, रिकेंट करना, नलीफाई करना, जो भी आप कहना चाहें। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की बात करें तो परीक्षा में आपको एक प्रश्न पूछा गया था, एब्रोगेट का सिनोनिम आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना था। एब्रोगेट का सिनोनिम आपको आइडेंटिफाई करना था। ऑप्शन आपके पास गिवन थे। लेट मी नो द करेक्ट आंसर। एब्रोगेट यानी नलीफाई करना, मतलब किसी चीज को इनवैलिडेट कर देना। करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? बड़े आराम से आप करेक्ट सिनोनिम आंसर कर सकते हैं, रिपील। क्योंकि रिपील का मतलब होता है जब आप किसी कानून को अमान्य घोषित कर देते हैं तो उसे रिपील करते हैं, जो कि एब्रोगेट के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रॉय आप जानते हैं, डिले, समय में जो डिले होता है आप जानते हैं। डिसमिस मतलब टू डिसाइड दैट somebody or something is not important, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे डिसमिस कर दो। ओके चलो अगला जो शब्द है दैट इज इंटरप्रेट। और ये इंटरप्रेट शब्द आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कई परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। अगर आप इंटरप्रेट की मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इंटरप्रेट का बेसिक मतलब होता है लॉयन हार्टेड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शेर दिल हो, मतलब रिस्क लेने से डरता ना हो। मतलब डॉन्टलेस जिसे निर्भीक कहते हैं, जिसे डर नहीं होता। नर्वलेस जिसे कभी घबराहट नहीं होती, या अनफ्लिंचिंग जो रिस्क लेने से नहीं डरता। ओके, सोथ हार्टेड कठिन कठोर दिल वाला। वैलोरस भी आप इसे कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा फेंट हार्टेड, यानी जो घबरा जाए। फ्लिंचिंग या इररेजोल्यूट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। परीक्षा में एक सिनोनिम पूछा गया था इंटरप्रेट को लेकर के विद दीज 4 ऑप्शंस, और आपसे कहा गया था कि आप करेक्ट सिनोनिम आइडेंटिफाई करें, करेक्ट सिनोनिम आइडेंटिफाई करें, ऐसा आपको पूछा गया था। अब आपके पास ऑप्शन क्या थे? ये 4 ऑप्शन थे। चूज वाइजली, आपको क्या लगता है क्या होगा करेक्ट सिनोनिम? तो फियरलेस हमको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका मतलब है नॉट अफ्रेड। इंटरप्रेट का मतलब होता है वेरी ब्रेव और हु डज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और डेंजर, तो फियरलेस सही आंसर हो जाएगा। एम्बिशियस आप जानते हैं जिसका हमेशा मन डिटरमाइंड होता है सक्सेस की तरफ। डिटरमाइंड आप जानते हैं। टॉकेटिव हु लाइक्स टू टॉक वेरी मच। फियरलेस मतलब जो अफ्रेड ना हो। साथ ही गाइस आपको मैं कुछ एक अच्छे शब्द दे के जाना चाहता हूं आज की क्लास में। विस्केड एक एडजेक्टिव है। विस्केड का मतलब होता है चिपचिपा, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग स्टिकी, जो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो तो उसे आप विस्केड कहते हैं। एग्जाम्पल आप हनी जानते हैं, शहद। शहद कैसा होता है? चिपचिपा सा होता है। तो बस द हनी बिकम्स विस्केड, हनी बहुत ही ज्यादा स्टिकी यानी चिपचिपा हो जाता है। व्हेन टेकिंग आउट विद अ स्पून, जब आप उसे चम्मच से निकालते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। सो गाइज आप देखिए आज हमने क्लास में कौन कौन से शब्द सीखे। हमने आज क्लास में जो शब्द सीखे हैं वो 5 एंटोनिम्स हैं और ये 5 के हमने सिनोनिम्स के क्वेश्चन भी किए। ओके, इनके 5 एंटोनिम क्वेश्चन भी किए। और हमने सबसे पहले डीके सीखा। डीके का मतलब आप जानते हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी चीज का क्षय होना। एलिक्वेंटली जो बहुत ही अच्छा बोले। इनर्शिया, बेस्टोड, ओविंग, ऑब्नॉक्शियस एंड कॉन्वेनेंट, डेफरेंस, एब्रोगेट, अंत में इंटरप्रेट। तो मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, और आप सभी ने इस सेशन को पूरी तरीके से अटेंड किया। ओके तो गाइज ये बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी एंड इसी प्रकार से अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। गाइज आप सभी अपने अच्छे प्यारे मीठे कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। आज की क्लास के पहले 5 क्वेश्चन एंटोनिम के और अंतिम 5 क्वेश्चन सिनोनिम के थे। फिलहाल
Thank you so much guys. Have a great and fantastic academic journey. Do well in the examination. Work harder, work smartly. This is Online Benches by Exampur and I am Nitin Mishra and I will see you all in the next class. Thank you so much guys. Jai Hind.